हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द अस्तर स्टडी क्लासेस। आज हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल से दिए गए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें दिया गया है डेफिनेट इंटीग्रल 0 टू पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक, इसमें देखिए ये जो सिंबल है, इस सिंबल को हम लोग इंटीग्रेशन सिंबल बोलते हैं। इंटीग्रेशन सिंबल बोलते हैं। और इसमें जो जीरो है यह लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट है। और ये जो इंटीग्रेशन सिंबल के ऊपर दिया गया है ये पाई, यह होता है अपर लिमिट। और यहाँ ये जो पूरा पार्ट दिया गया है इसे हम लोग इंटीग्रैंड कहते हैं, इंटीग्रैंड। और यहाँ जो dx दिया गया है इसे हम लोग इंटीग्रेटिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है। और इस पूरे को हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ x साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x विथ रिस्पेक्ट टू dx फ्रॉम 0 टू पाई। ठीक, इसमें देखिए ये जो सिंबल दिया गया है वह इंटीग्रेशन सिंबल है। इसमें जीरो जो है वह लोअर लिमिट को शो करता है और यहाँ जो पाई है वह अपर लिमिट है। और x साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x जो दिया गया है वह इंटीग्रैंड है। और dx जो है वह इंटीग्रेटिंग एजेंट है। इसे हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ x साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x विथ रिस्पेक्ट टू dx फ्रॉम 0 टू पाई। ठीक, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। लेट i इक्वल टू 0 टू पाई x साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। यहाँ देखो i के प्लेस पर आप a b c d मान सकते हैं, कोई भी मान सकते हैं। ठीक है। फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, तो फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, तो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू a इक्वल टू होता है डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ a माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू a। तो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू a इक्वल टू होता है डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ a माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू a। तो ये डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ देखिए x के प्लेस पर a माइनस एक्स भी हम लोग रख सकते हैं। मीन्स जहाँ पर x है वहाँ पर हम लोग पाई माइनस एक्स भी रख सकते हैं। ठीक, तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम लोग इक्वेशन फर्स्ट को इस तरह से भी लिख सकते हैं, i इक्वल टू 0 टू पाई। x के प्लेस पर हम लोग पाई माइनस एक्स भी रख सकते हैं। तो यहाँ पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, कॉस पाई माइनस एक्स इस पूरे का होल स्क्वायर डी एक्स, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो i इक्वल टू 0 टू पाई और यहाँ पर पाई माइनस एक्स और साइन पाई माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स हो जाएगा। तो ये साइन एक्स हो गया अपॉन 1 प्लस यहाँ देखिए कॉस पाई माइनस एक्स जो होता है वह माइनस कॉस एक्स होता है। तो इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। यहाँ देखिए हम लोग जानते हैं कि साइन पाई माइनस एक्स जो होता है वह साइन एक्स होता है और कॉस पाई माइनस एक्स जो होता है वह माइनस कॉस एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए साइन पाई माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स होता है। तो यहाँ साइन पाई माइनस एक्स के प्लेस पर हम लोग साइन एक्स रख दिए हैं और कॉस पाई माइनस एक्स जो होता है वह माइनस कॉस एक्स होता है। तो यहाँ पर माइनस कॉस एक्स रख दिए हैं। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो ये 0 टू पाई और यहाँ हो जाएगा पाई माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस यहाँ देखिए इस पूरे का
स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ ये कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स फ्रॉम 0 टू पाई। तो इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे हैं। ये जो इक्वेशन प्राप्त हुआ है इस इक्वेशन को इक्वेशन सेकंड मान सकते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, ठीक, हमारा इक्वेशन फर्स्ट जो था वह है डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एस फ्रॉम 0 टू पाई। और सेकंड इक्वेशन देखिए यहाँ पर है, तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा आई प्लस आई इक्वल टू 0 टू पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 0 टू पाई और यहाँ पाई माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 टू पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस, इसको देखिए अलग अलग कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ ये हो जाएगा 0 टू पाई पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 0 टू पाई। देखिए एक बार साइन एक्स का मल्टीप्लाई पाई में करेंगे, फिर एक बार साइन एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ ये माइनस आ जाएगा एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यहाँ से देखिए ये जो पूरा पार्ट है इस पूरे पार्ट से कट जाएगा और यहाँ आई प्लस आई तो 2i हो जाएगा। तो यहाँ 2i इक्वल टू 0 टू पाई पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स होगा। यहाँ देखिए जो कॉस स्क्वायर एक्स है इसमें से हम लोग मान लेते हैं कॉस एक्स इक्वल टू टी, देन इसका डिफरेंशिएशन जो होगा विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तब इसका जो डिफरेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू डी डी एक्स टी। ठीक है, लेट कॉस एक्स इक्वल टू टी, देन इसका जो डिफरेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स यह होगा डी डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू डी डी एक्स टी। इस पूरे की वैल्यू डी डी एक्स कॉस एक्स जो आता है या माइनस साइन एक्स आता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर ये डी टी अपॉन डी एक्स आ जाएगा, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। ठीक, तो यहाँ जो साइन एक्स डी एक्स है उसके प्लेस पर हम लोग माइनस डी टी रख सकते हैं। क्लियर? व्हेन x इक्वल टू 0, जब हम लोग x इक्वल टू 0 ले रहे थे तब जो लोअर लिमिट था वह 0 था और अपर लिमिट पाई था। अब हम लोग cos x के प्लेस पर जब t लेंगे तब अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू भी चेंज होगी। ठीक, तो व्हेन x इक्वल टू 0 देन t इक्वल टू x के प्लेस पर हम लोग 0 रख देते हैं, तो यहाँ cos 0 हो जाएगा। ठीक, और cos 0 की वैल्यू जो होगी वह 1 आती है। इसी तरह से जब हम लोग x इक्वल टू पाई लेते हैं देन t इक्वल टू जो होगा वह cos पाई होगा, और cos पाई की जो वैल्यू आती है वह -1 आता है। क्लियर? तो ये पूरा प्रोसेस भी आपको करना होगा। यहाँ पर हम लोग cos x इक्वल टू टी लिए हैं, तब इसका जो डिफरेंशिएशन होगा डी डी एक्स cos x इक्वल टू डी डी एक्स टी। तो हम लोग जानते हैं डी डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स आता है और यहाँ डी टी अपॉन डी एक्स है ही, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, या फिर साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी हो जाएगा। जब हम लोग x इक्वल टू 0 लेंगे तो उस केस में t की जो वैल्यू आएगी वह 1 होगी, और जब हम लोग x इक्वल टू पाई लेंगे उस केस में जो t की वैल्यू आएगी वह -1 होगी। तो जब हम लोग इस वैल्यू को चेंज करेंगे तो इसके लोअर लिमिट और अपर लिमिट पर भी इफेक्ट पड़ेगा, वो भी चेंज होंगे साथ में। ठीक, तो यहाँ हम लोग इस पूरे वैल्यू को इस तरह से भी लिख सकते हैं 2i इक्वल टू, अब देखिए 0 जब था तो वहाँ पर t की वैल्यू 1 थी,
तो यहाँ हम लोग 1 लिखेंगे, और x इक्वल टू जब पाई लिए थे तब t इक्वल टू जो होगा वो -1 होगा, तो यहाँ -1 लिखना पड़ेगा। और पाई, यहाँ देखिए साइन x dx इक्वल टू -dt है, तो यहाँ जो साइन x और dx है इस पूरे के प्लेस पर हम लोग -dt रख सकते हैं। क्लियर? और यहाँ 1 और cos x के प्लेस पर हम लोग t रख सकते हैं, तो यहाँ t² हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए इस पूरे को हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ माइनस है तो माइनस ही आगे आ जाएगा, तो 1, यहाँ -1, यहाँ पाई अपॉन 1 प्लस t², यहाँ dt आ जाएगा। देखिए यहाँ पर पाई जो है वह कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट जो होगा उसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर -पाई हो जाएगा, और ये 1 to -1 होगा, यहाँ 1 अपॉन 1 प्लस t² dt हो जाएगा। क्लियर है? 2i इक्वल टू ये पूरा पार्ट हो जाएगा। हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रल में पढ़े थे, इनडेफिनेट इंटीग्रल 1 अपॉन 1 प्लस थीटा स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा जो होता है वह इक्वल टू tan इनवर्स थीटा प्लस c होता है। ये हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रल में पढ़ चुके हैं। सिंस इनडेफिनेट इंटीग्रल 1 अपॉन 1 प्लस थीटा स्क्वायर इंटू डी थीटा इक्वल टू tan इनवर्स थीटा प्लस c होता है, इनडेफिनेट इंटीग्रल में ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए सेम इक्वेशन यहाँ पर भी बन रहा है, क्रिएट हो रहा है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 2i इक्वल टू -पाई, तो यहाँ है ही, ये जो पूरा पार्ट है सॉल्व करेंगे तो ये आएगा tan इनवर्स t प्लस c फ्रॉम 1 to -1। ठीक, इनडेफिनेट इंटीग्रल के फार्मूले से हम लोग इस पूरे की वैल्यू को इस तरह से लिख सकते हैं tan इनवर्स t प्लस c फ्रॉम 1 to -1। ठीक, इस पूरे पार्ट को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 2i इक्वल टू -पाई। अब यहाँ पर देखिए पहले हम लोग अपर लिमिट वाली वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ tan इनवर्स t के प्लेस पर -1 रखेंगे। c जो है एक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू को वैसे ही रखेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट वाली वैल्यू को रखेंगे, तो यहाँ tan इनवर्स t के प्लेस पर हम लोग 1 रख सकते हैं। ठीक, और प्लस c है ही, तो ये जो है अपर लिमिट वाली वैल्यू हो गई और ये लोअर लिमिट वाली वैल्यू हो गई। तो इस पूरे को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं tan इनवर्स -1 की वैल्यू tan -पाई अपॉन 4 होता है, ये हम लोग जानते हैं, प्लस c होगा माइनस tan इनवर्स 1 की जो वैल्यू होती है वह tan पाई/4 के वैल्यू के इक्वल होती है, और यहाँ -c हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस c से -c कट जाएगा, तो यहाँ हम लोग -पाई, और इस पूरे की जो वैल्यू आएगी वह -पाई/4 आएगा, और यहाँ देखिए इस पूरे की वैल्यू भी पाई/4 आएगी। ठीक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा होता है। ठीक, ये हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़े हुए हैं। tan -पाई/4 इक्वल टू होता है -tan पाई/4 इक्वल टू -1 होगा, और tan पाई/4 की वैल्यू जो होती है वह 1 होती है। क्लियर है? तो यहाँ पर जो -1 था उसके प्लेस पर हम लोग tan -पाई/4 लिख सकते हैं, क्योंकि -1 की जो वैल्यू होती है वह tan -पाई/4 के इक्वल होता है। इसी तरह से 1 के प्लेस पर tan पाई/4 रख सकते हैं। ठीक, हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़े हैं, वहां से हम लोग इस पूरे की वैल्यू -पाई/4 रखते हैं, क्योंकि tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा होता है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से रिलेट करते हुए हम लोग इस पूरे की वैल्यू -पाई/4 रखेंगे, और यहाँ देखिए माइनस लगा था तो यहाँ माइनस लगा देते हैं। यहाँ पर भी देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का यूज हो रहा है, तो इस पूरे की वैल्यू जो आएगी वो पाई/4 आएगी। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू को रखेंगे
तो यहाँ पर माइनस पाई अपॉन 4 माइनस पाई अपॉन 4, तो ये हो जाएगा माइनस 2 पाई अपॉन 4। ठीक है, अब इस पूरे वैल्यू को हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2i। यहाँ देखिए 2i है, यहाँ पर भी 2i है। जब इस पूरे वैल्यू को रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये पाई इंटू पाई 2 पाई स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 4। तो यहाँ से देखिए 2 से 4 को काट देंगे तो 2 बचेगा, तो इस पूरे की वैल्यू पाई स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, या i इक्वल टू हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 4। ठीक, अब यहाँ पर i की वैल्यू रख देते हैं। जो i की वैल्यू थी वह a पूरा था, तो इस पूरे की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। i की वैल्यू जो था वह है डेफिनेट इंटीग्रल x साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x विथ रिस्पेक्ट टू dx फ्रॉम 0 टू पाई। ये i की वैल्यू था, तो इस पूरे की वैल्यू जो आएगी वह पाई स्क्वायर अपॉन 4 आएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए डेफिनेट इंटीग्रल x साइन x 1 प्लस कॉस स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू dx फ्रॉम 0 टू पाई इक्वल टू आएगा पाई स्क्वायर अपॉन 4 आएगा। ठीक, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में डेफिनेट इंटीग्रल दिया था, इस पूरे की वैल्यू पाई स्क्वायर अपॉन 4 होगा, यही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा। थैंक यू।